आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए बयान पर देश में राजनीति गर्मा गई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही आज सिंध भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल ना हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के आधार पर सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि भविष्य में बॉर्डर बदल सकते हैं और सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन सकता है। उनके इस बयान से पाकिस्तान बौखला गया है, जबकि भारत में विपक्ष ने इसे उकसावे वाला करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले एक बार राजनाथ सिंह को सुनते हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। दूसरी ओर भारत के अंदर राजनीतिक विवाद भी तेजी से बढ़ा। विपक्षी पार्टियों ने राजनाथ सिंह के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ नेताओं ने इसे चुनावी रणनीति बताते हुए सरकार पर राष्ट्रवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, सुनिए। नहीं, उनकी बात में दम होता जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लिए होते। इस तरह की जो बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मौका था तो उसको तो किया नहीं आपने। अब जिसको कहते हैं कि सांप निकल गया उसके बाद लाठी मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चिंता देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेके, कश्मीर में कभी घटना हो जा रही है, कभी दिल्ली में घटना हो जा रही है, ये समाजवादी पार्टी की चिंता है। हम देश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं उनको करारा जवाब मिलेगा और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना वो घटित नहीं होगी। अब इस बीच आम जनता की प्रतिक्रियाएं दो तरह की हैं। एक वर्ग इसे भारत की सांस्कृतिक शक्ति और भविष्य की संभावनाओं का संकेत मान रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे एक अनावश्यक बयान करार दे रहा है। वहीं रणनीतिक मामलों के जानकार भी ये मानते हैं कि ये बयान भारत पाक संबंधों पर तत्काल असर तो नहीं डालेगा, लेकिन लंबे समय में ये चर्चा भारत की भू रणनीतिक सोच और सांस्कृतिक सीमाओं की अवधारणा को और मजबूती देगी। अब विपक्ष को मिर्ची लगे तो लगती रहे। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।